सिंध के तमाम मेडिकल कॉलेजेस का एंटी टेस्ट दोबारा लिया जाएगा। वज़ीर आला ने MD कैट 2023 मनसूख करने का हुक्म दे दिया। डाउ यूनिवर्सिटी को टेस्ट मुनाकिद कराने की हिदायत। FIA को तहकीकात का हुक्म भी दे दिया। कहा दोबारा टेस्ट के लिए तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध के स्कूल, अस्पतालों और थानों के हंगामी दौरे। MS, हेडमास्टर और SHO को मुअत्तल किया। मलिर A2 कॉरिडोर अस्पताल में नाकिस इंतजामात पर बरहम हुए। बेकायदगियों की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। गायनी वार्ड में ऑपरेशन थिएटर ना ही अमला मौजूद, बगैर ड्राइवर सिर्फ एक एम्बुलेंस मौजूद। गवर्नमेंट स्कूल जमात हमायती गोड़ के सामने खुले गटर पर इजहार नाराजगी, पौधे लगाने की हिदायत जारी की। सबकन पुलिस स्टेशन में रिकॉर्ड से लाइलमी पर शदीद बरहम हुए। महज कॉलोनी में जानवरों के अस्पताल का दौरा किया। लैब के हालात देखकर इजहार बरहमी, इंचार्ज के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। शहरियों के हिस्से का पानी किसी को चोरी नहीं करने देंगे। निगरान वज़ीर दाखिला हारिस नवाज का हाइड्रेंट माफिया को वाज़ेह पैगाम। कराची भर से तमाम बूस्टर का खात्मा यकीनी बनाने का हुक्म। वज़ीर दाखिला का कराची वाटर कॉरपोरेशन के मरकजी दफ्तर का दौरा। रेंजर्स और वाटर कॉरपोरेशन की गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के खिलाफ कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। वाटर कॉरपोरेशन के मंसूबे जल्द मुकम्मल करने के लिए हुकूमत के मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। मलिर जेल का दौरा, इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। कहा कराची में कोई नो-गो एरिया नहीं, नाकिस कारकर्दगी पर SHOs को हटा देंगे। 4 से 5 रोज में शहर में तब्दीली नजर आएगी। अब वन विंडो ऑपरेशन होगा, सबको वहीं पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिप्टी कमिश्नर, सुपरिटेंडेंट जेल, नादरा और स्पेशल ब्रांच के लोग होंगे, वहीं पर उनको चेक करेंगे। जो कंफर्म हो जाएगा कि ये रजिस्टर्ड नहीं है, गैर कानून तक आई में पाकिस्तान में, उनको हम एक अकोमोडेशन में शिफ्ट करेंगे। जब 2-3 गाड़ियाँ हो जाएंगी, हम यहाँ से बलूचिस्तान के रास्ते उनको चमन बॉर्डर से क्रॉस कर देंगे। जो भी अफगान रेफ्यूजीज रजिस्टर्ड हैं, जिनके प्रॉपर 1.4 मिलियन है, ये जिनके यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज़ के कार्ड हैं, नादरा के कार्ड प्रॉपर हैं, वो हमारे मेहमान रहेंगे। उनको कोई टच नहीं करेगा। ये प्रोपेगेंडा चल रहा है कि सबको निकाल रहे हैं। कराची समेत सिंध में असाज़ा की भर्ती की तैयारियां। सूबाई वज़ीर तालीम राना हुसैन और वज़ीर कानून उमर सोमरो की मुलाकात। वज़ीर तालीम का महकमे कानून के मुशावरती अमल में तेज़ी लाने पर जोर। राना हुसैन का कहना था कि अहले उम्मीदवारों के अगले मरहले को कानून के मुताबिक मुकम्मल किया जाए। उमर सोमरो का कहना था कि महकमे कानून मुआवनत के लिए अपना मस्बत किरदार अदा करता रहेगा। ग्रेड 21 के पुलिस अफसर मुनीर शेख एडिशनल IG मोटरवे साउथ तैनात। DIG जावेद अली मेहर से इजाफी चार्ज वापस ले लिया गया, नोटिफिकेशन जारी। तरक्याती मंसूबों के लिए फंड्स की दूसरी किस्त जारी। 7 अरब 74 करोड़ से ज़ायद के फंड जारी किए गए। महकमा बल्दियात को 2 अरब 70 करोड़ से ज़ायद के फंड मिले। महकमा वर्क्स एंड सर्विसेज को 2 अरब 23 करोड़ 35 लाख से ज़ायद जारी। महकमा बल्दियात को 2 अरब 70 करोड़ 3 लाख 41 हज़ार रुपये मिले। महकमा कॉलेज तालीम को 4 करोड़ 43 लाख 97 हज़ार रुपये मिले। महकमा जामियात और बोर्ड को 5 करोड़ 88 लाख 43 हज़ार। महकमा आपाशी को 25 करोड़ 78 लाख 6 हज़ार। महकमा सेहत को 15 करोड़ 63 लाख 4 हज़ार। महकमा सकाफत और सयाहत को 18 करोड़ 10 लाख 50 हज़ार जारी। ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां। इलेक्शन कमिश्नर सिंध एजाज अनवर चौहान मुतहरिक। IG सिंध से मुलाकात में सिक्योरिटी उमूर पर मुशावरत हुई। IG ने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करा दी। ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी के लिए मेयर कराची भी सरगर्म। मुर्तज़ा वहाब के कागजात नामजदगी मंजूर। कहा 5 नवंबर को सिर्फ तीर चलेगा। मेयर कराची की शहर की तरक्की के लिए तमाम जमातों को साथ काम करने की दावत। इलेक्शन एक्ट के तहत प्रोसेस होता है, उसकी एक्सरसाइज हुई और मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए कि मेरे नॉमिनेशन फॉर्म्स भी और करमुल्ला वकाती साहब के नॉमिनेशन फॉर्म्स को भी RO साहिबा ने मंजूर कर लिया है। माहौल की बेहतरी के लिए मलिर टाउन के चेयरमैन का पहला बड़ा इकदाम। मलिर टाउन ने अपना सैनिटेशन का महकमा भी फाल कर दिया। अंदरूनी गलियों से कचरा मट्टी उठाने के लिए छोटी ट्रालियां तकसीम। जान बलोच कहते हैं ट्रालियां तंग गलियों में जाकर कचरा मट्टी उठाएंगी।
सोचा कि अपने 10 यूनियन काउंसिलों में 10 ये ट्रॉली बना के और अपने इंस्पेक्टरों के हवाले किए, और ताकि ये मेन स्ट्रीट और छोटी गलियों के अंदर ये जो मलबे होते हैं अंदर या वो जो मट्टी वगैरह रोड के किनारे होते हैं उनको साफ करना। महंगाई से तालीम भी मुतासिर, तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। कराची में किताबें महंगी नहीं बहुत महंगी हो गई। उर्दू बाजार में कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। 200 रुपए में मिलने वाली किताब 600 रुपए में दस्तयाब। दुकानदारों के मुताबिक वालिदैन बच्चों के लिए पुरानी किताबें खरीदने पर मजबूर हैं। पढ़ाई का रुझान भी लोगों सेकेंड हैंड की तरफ ज़्यादा जा रहा है। लोग नई किताब परचेज़ करने में अफोर्ड नहीं कर पाते। हर दूसरा आदमी यहाँ पर आता है, पहले पूछता है पुरानी दे दें, उसके बाद नई की तरफ जाता है। बहुत मजबूरी होती है तो नई किताब परचेज़ करनी पड़ती है क्योंकि एडिशन नया होता है। कराची में फिर दूध महंगा करने की तैयारियां। मिल्क रिटेलर वेलफेयर एसोसिएशन ने कमिश्नर को अल्टीमेटम दे दिया। वहीद गदी ने खत में लिखा, होलसेलर्स ने दूध 188 रुपये लीटर देने से इनकार किया। 15 अक्टूबर तक कमिश्नर सरकारी निर्ख मुकर्रर कराएं। 16 अक्टूबर से दूध 230 रुपये लीटर फरोख्त करेंगे। सरकार की जानिब से होलसेल रेट 188 रुपये है। बदकिस्मत से होलसेलर हमको 200 से 205 रुपये में फराहम कर रहा है। अब आप बताइए कि हम महंगाई की चक्की में पिसते आवाम के लिए चक्की वालों का रिलीफ। चक्की मालिकान ने आटा 10 रुपये किलो सस्ता कर दिया। चक्की का आटा 170 से कम होकर 160 रुपये किलो। चक्की मालिकान के मुताबिक दरामदी गंदम आने के बाद आटा सस्ता होने की उम्मीद पैदा हुई। गंदम सस्ती होने की वजह से आटे की कीमत कम हुई। फ्लावर मिल्स भी आटा सस्ता करके आवाम को रिलीफ दें। पहले चक्की का आटा 170 रुपये था और अभी 160 रुपये। उसकी वजह यह है कि ओपन मार्केट में 5 से 10 रुपये किलो गंदम पे फ़र्क आ गया नीचे, और वो इस वजह से आया है कि जो इम्पोर्टेड गंदम आई है ना आपकी, तो उस वजह से ओपन मार्केट वालों ने भी गंदम की रेट कम कर दी। क्रैकडाउन के समरात आवाम को मिलने लगे। चीनी की कीमत में बड़ी कमी कर दी गई। 7 रुपये सस्ती होकर 138 रुपये किलो हो चुकी है। शहरियों का इज़हार इत्मीनान, मजीद कमी का भी मुतालबा। ताजर बोले, कार्रवाइयाँ जारी रहीं तो चीनी मजीद सस्ती होगी। ज़ख़ीरा अंदाज कर रहे थे, जितने भी होते अब वो सब रुके हुए हैं, तो इस वजह से आज 138 रुपये चीनी हो गई है। 7 रुपये, यानी कि 2 दिन पहले 145 रुपये थी, आज ये हो गई है 138 रुपये। ये होलसेल मार्केट में। अब वो दुकानदार, छोटे जो दुकानदार हैं, वो अपने हिसाब से वो भी बेच रहे हैं कि वो भी कमी करके बेच रहे हैं। क्रैकडाउन के समरात आवाम को मिलने लगे। चीनी की कीमत में बड़ी कमी, 7 रुपये सस्ती होकर 138 रुपये किलो हो गई। शहरियों का इज़हार इत्मीनान, मजीद कमी का भी मुतालबा कर दिया। ताजर बोले, कार्रवाइयाँ जारी रहीं तो चीनी मजीद सस्ती होगी। जो मतलब कम से कम रेंज का 50-60 हज़ार रुपये का फर्नीचर था, वो आज लाख रुपए का हो गया। ऐसे ही सोफ़ा सेट उठा लो आप। सोफ़ा सेट जो है वो जो तकरीबन 25 हज़ार रुपये का या 30 हज़ार का था, वो आज 45 हज़ार का हो गया। मौजूदा हालात में ट्रक डंपर का पहिया चलाना मुश्किल हो चुका। ऑल कराची ट्रक डंपर एसोसिएशन का वज़ीर आला को ख़त, कहा भारी भरकम टैक्सों का बोझ डाल दिया गया, सहूलियात न होने के बराबर है। जनरल सेक्रेटरी जान आलम का 15 अक्टूबर से बजरी 20% महंगी करने का ऐलान। हम अभी मशवरत करते, अपना एक शेड्यूल तैयार करता है। अगला 15 तारीख तक हम अपना शेड्यूल रेट बढ़ाने का 20%, कम से कम 20-25% अपने रेट बढ़ा करके हम मार्केट में अपना शेड्यूल पेश करते हैं कि भाई हम इतना रेट बढ़ाते हैं। अरबों रुपए की सरकारी ज़मीन पर कब्जा करने वालों की शामत, बड़े पैमाने पर ऑपरेशन की तैयारियां। डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट सिंध राजा तारिक चांडियो ने डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत जारी कर दी। कब्जों की तफसीलात फराहम करने का हुक्म। सिंध हुकूमत ने भी लैंड माफिया के खिलाफ ऑपरेशन की मंजूरी दे दी। पाक पोलैंड सिफारती ताल्लुकात के 60 साल मुकम्मल। आर्ट्स काउंसिल में खुसूसी तकरीब का इनेकाद। पोलैंड की सफ़ीर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत, कहा मेरा मकसद ताल्लुकात को मजबूत बनाना है। Economic cooperation comes first. It goes without saying. Then I would like to cover the developing political and military dialogue and people-to-people relations, which is the third component, not the least important,
but I think equally important to those two. पोश इलाकों में बदस्तूर गैर कानूनी मुकीम अफगानी मौजूद, पुलिस कार्रवाई से गुरेजा। PCHS में बड़ी तादाद में तारकीन वतन का राज, गलियों में तजावुजात भी कायम कर ली पुलिस, खामोश तमाशाई। उधर अफगान मुहाजिरीन की रजा कराना वतन वापसी का सिलसिला भी जारी। सोहराब गोड बस टर्मिनल पर खुसूसी बसें चल पड़ी, अफगानियों का रश लग गया। कराची से कोयटा बरास्ता चमन अफगानिस्तान रवानगी। MKM के आम इंतखाबात की तैयारियां, मुत्तहिदा ने उम्मीदवारों के इंटरव्यूज शुरू कर दिए। नसरीन जलील की सरबराही में पार्लिमानी बोर्ड उम्मीदवारों का तयन करेगा। उम्मीदवारों को कन्वीनर MKM की मंजूरी के बाद फाइनल किया जाएगा। MKM का जल्द तमाम टाउन्स में इंतखाबी दफातर खोलने का ऐलान। डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला जारी, रुपए की कदर में बेहतरी। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.14 सस्ता, डॉलर 280 रुपये 51 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में 280 रुपये तक गिर गया। यूरो 296, अमाराती दिरहम 76 रुपये 20 पैसे, बरतानी पाउंड 346, सऊदी रियाल 74 रुपये 20 पैसे। स्टॉक मार्केट में कारोबार का मस्बत इख्तिताम, 100 इंडेक्स पे 418 पॉइंट्स का इजाफा 48,140 की सतह पर बंद हुआ। अट्ठाईस दिन बाद सोने के रेट जारी, कीमतों में बड़ी कमी। 1 तोला सोना 15,500 रुपये सस्ता हुआ। 1 तोला सोने की कीमत 1,99,500 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 1,71,039 रुपये का हो गया। आलमी मार्केट में सोने की कीमत में $55 फी औंस कमी रिकॉर्ड हुई। 1 तोला चांदी 2,500 रुपये की हो गई। लॉकडाउन के बाद शहर कायद से डॉलर माफिया गायब हो गया। चेयरमैन नेशनल बिजनेसमैन ग्रुप का सरकारी इदारों की फौरी निजकारी का मुतालबा। मियां जाहिद हुसैन बोले, 80 के करीब सरकारी इदारे सालाना 1,000 अरब रुपए का नुकसान कर रहे हैं। चीनी, गंदम और दीगर अशिया भी सस्ती होनी चाहिए। सरकारी इदारे जो हैं इसमें कुछ 600 अरब रुपए के नुकसान थे। स्टेट ओन एंटरप्राइजेज जो हैं, और ये 80 के करीब इदारे हैं जो लॉस करते हैं। और अब ये नुकसान बढ़ के और कुछ करेंसी डीवैल्यू होने की वजह से अब ये नुकसान को 1,000 अरब रुपए सालाना तक पहुँच गए। और पाकिस्तान में 40% अफराद ज़हनी मसाइल का शिकार। माहिरीन ने खतरे की घंटी बजा दी। ज़हनी अमराज रोज़ बरोज़ बढ़ने लगे। गुर्बत, बेरोज़गारी, लोड शेडिंग वजह करार। उलझन पेश आने पर मुआलिज से रुजू करने का मशवरा। मखसूस जहनी बीमारियों की बात करें कि जिनकी मखसूस ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, तो उनकी तादाद हमारे पास पाकिस्तान में कोई स्टैटिस्टिक्स तो नहीं है, मगर सच ये है कि हमारे अपने कराची के जिना अस्पताल में 10 गुना बड़ा वार्ड बना दिया गया है।